हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि हम लोग घर पहुँच गए थे और चाय वगैरह वहीं छत पे जाके थोड़ी देर पी, थोड़ी देर धूप ली, धूप सेकी और थोड़ा सा जब राहत मिली तब उसके बाद दवा खाई थी, आराम हुआ थोड़ा सा, तो फिर तब नीचे आई हूँ, तब काम शुरू किए हैं। तो जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, कहीं कुछ मम्मी के यहाँ से, मायके से, कुछ ससुराल से कुछ चीज़ें होती हैं जो मिल जाती हैं। जैसे सब अपना ये छोटी छोटी चीज़ें मतलब देने से उतना कुछ होता नहीं, लेकिन एक तरह का प्यार होता है और जो कि अच्छा भी लगता है कि हाँ मेरी मम्मी ने दिया है या किसी ने भी दिया हो, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस उन लोग का प्यार ही होता है जो चीज़ें हम लोग को देते हैं। तो बस उसी को यहाँ पे रख रही थी, तो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, ये बोले चलो मैं भी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, रखवा देता हूँ। तो कुछ सामान जो ये रखने वाले हैं इनको किचन में थोड़ा एडजस्ट कर दूँगी, बाकी के सामान तो कपड़े वगैरह वो बाद में सेटिंग होगी। ये जो छोटे छोटे सामान है ये पूरा मतलब फैले हुए थे, तो इनको कुछ करके कुछ खाली हो जाएगा जगह, तो बस वही सामान सबसे पहले मैं रखना शुरू करी हूँ। तो ये दिखा रही हूँ आप लोग को, बड़ी ही है, कुछ मेरी जेठानी ने दी है, कुछ मम्मी ने दी है। तो इसको हम लोग के यहाँ ठंडियों में सब्जियों में डाल के खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये उड़द की दाल और जो कद्दू होता है सफ़ेद वाला, और अदरक, मिर्च, गरम मसाले, कई चीज़ें डाल के ये बड़ी बनाई जाती हैं। तो ये ठंडियों के सीज़न में ही बना के रख लेते हैं। तो जो हम लोग के यहाँ निमोना बनता है उसमें भी ज़रूर डालते हैं। तो बस वही सब चीज़ें मैंने रख ली। और यहाँ देखिए फ्रिज का क्या हाल हो गया है, मतलब फ्रिज बंद करके चले गए थे तो फ्रिज काफ़ी मतलब गंदी सी हो गई है। तो मैंने तो सुना है कि फ्रिज मतलब नहीं बंद कर, मैं वैसे जाती हूँ तो धीमे पे उस पर कर देती हूँ, स्लो वाले पे, और उसके बाद फ्रिज चलती रहती। कहते हैं फ्रिज बंद करने से ख़राब हो जाती, तो काफ़ी दिन के लिए। पर ये मेरे बाद में ये गए थे तो फ्रिज बंद कर दिए थे, तो उसकी वजह से देखिए पूरी एकदम से उसमें हो गया है, फंगस सी हो गई थी जब काफ़ी गंदी। तो यहाँ पे मैंने सारे ही चीज़ निकाल के एक एक चीज़ें अच्छे से धुली, साफ़ करी, गर्म पानी लेके थोड़ा सा सर्फ डाल के और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ये सब डाल के मैंने अच्छे से फ्रिज को साफ़ कर दिया, क्योंकि अभी इसमें सामान रखने काफ़ी दिन से बंद पड़ी है, तो खूब अच्छे से साफ़ होगी। तो अगर खाने पीने की चीज़ें रखेंगी तो डर नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने फ्रिज सबसे पहले अच्छे से साफ़ कर दी, उसके बाद फिर किचन की सफाई में लगी हूँ और उसको खोल के रख दिया है फ्रिज को थोड़ी देर के लिए। तो थोड़ी अच्छे से हवा लग जाएगी, थोड़ी सी स्मेल वगैरह उसकी जो है निकल जाएगी, तो सही रहेगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे दाल भी चढ़ा दी, क्योंकि खाने की भी तैयारी कर लूँ थोड़ी बहुत। कुछ रास्ते में तो खाना नहीं खाया गया, लेकिन अब घर में आके थोड़ा बहुत कुछ बना लूँगी, तो गरम गरम खाना खाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो बस वही इधर दाल चढ़ा दी थी और ये गर्म पानी करके थोड़ा सा उसमें सर्फ डाल लिया है। तो ये सारे ही बर्तन वैसे तो सब धुले हुए हैं, साफ़ ही हैं, पर इतने दिनों से बंद पड़े होने की वजह से मतलब डस्ट वगैरह नहीं जम जाती है। हम अगर घर में भी रहते हैं, डेली साफ़ सफाई होती है, उसके बाद भी देखते हैं कितनी डस्ट, अगर एक दिन ना करो तो कितना गंदा हो जाता है। तो फिर इतने दिनों से पड़े होने की वजह से मैंने सारे ही बर्तन जितने भी साफ़ भी थे, स्टैंड में लगे हुए भी थे, उनको भी सारों को मैंने उतार लिया है। और वही गर्म पानी में सर्फ डाल के उसी में बस स्क्रब लेके जल्दी जल्दी घुमा दूंगी और उसके बाद। लेकिन बहुत ठंडा पानी था, टंकी का इतना ठंडा पानी था कि हाथ एकदम से धुलते धुलते थोड़े ठंडे ही हो गए थे। और मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए थे, काम में बस लग गई थी। बस ऊपर की जैकेट उतार के मैंने दूसरी पहन ली थी और कपड़े बाद में मैंने कहा चेंज करूँगी। तो यहाँ पे सारा स्टैंड खाली करके मैंने स्टैंड को भी एक बार अच्छे से साफ़ कर लिया। तो सबसे पहले मैंने किचन की सफाई शुरू कर दी, क्योंकि किचन में खाना बनाना तो पड़ेगा ही, कुछ ना कुछ किचन वाले काम करने ही पड़ेंगे, और सारे काम तो होते रहेंगे और सारी सफाई हम बाद में धीरे धीरे भी कर लेंगे। लेकिन किचन का जो है, और यहाँ दीक्षा भी साथ में लग गई थी, तो जो डस्ट वगैरह घर में ड्रेसिंग पे, फ़ोटो अलमारी, ये सब सारी चीज़ों पे डस्ट सी जम गई थी, जाले वगैरह, ये दीक्षा ने लगा के साफ़ करके उसके बाद फिर क्या कहते हैं झाड़ू पोछा दीक्षा ने किया। मैं तो अपना किचन में ही लगी रही, मैं किचन साफ़ कर रही थी।
और दीक्षा ये सारे घर की सफाई कर ली, इसलिए इससे थोड़ी जल्दी भी हो गई। फिर पता भी था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो साथ में मिलके सब लोग कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। और फिर खाना खाएंगे, और खाना भी साथ ही साथ में थोड़ा बहुत कुछ बना। वैसे तो पूरा ये काफ़ी खाना बचा हुआ है, और ठंड की वजह से खाना ख़राब भी नहीं हुआ है, जो बना के दिया था घर से मेरी दीदी लोगों ने, तो वो भी अब फेंकूंगी नहीं, क्योंकि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर सही है, ठंड इतनी है तो खाना ख़राब नहीं हुआ है, तो थोड़ा बहुत उसको भी यूज कर लेंगे। थोड़ा सा कुछ बना लूँगी, तो एक बार का खाना हो जाएगा। फिर शाम को देखते हैं, फिर शाम को सब्ज़ी लेने जाएंगे, कुछ लेके आ जाएंगे तो फिर बनाऊंगी। अभी तो सब्जियां वगैरह नहीं है कुछ भी घर में, आलू पड़े हैं थोड़े से, आलू प्याज वगैरह थोड़ी सी पड़े हैं, और तो सब सब्जी ख़त्म करके गए थे, क्योंकि हम लोग ख़राब ना हो इसलिए। फिर यहाँ पे बस वही लगी हूँ। काफ़ी टाइम लग गया था, बर्तन क्योंकि बहुत ज़्यादा थे, तो उसको सारे धुल के लगाने में। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत ये नल वगैरह टाइल्स वगैरह भी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत सफाई इनकी भी कर ली थी हाथों हाथ उसी समय। तो बस काफ़ी वैसे तो काफ़ी समय लग गया था। ये इनको बोल दिया कि चलो थोड़ी देर, तो इन्होंने कराया। फिर मैंने कहा चलिए आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि सफ़र करने के बाद थक जाता है इंसान। और हम लोगों की तो, औरतों की भाई काम है तो करने ही पड़ेंगे, और फुर्सत नहीं मिलने वाली है करे बिना, और सुकून भी नहीं मिलता है। अगर हम काम नहीं करते हैं तो एक टेंशन सी बनी रहती है, इसलिए अगर कर लेंगे तो थोड़ी सी सुकून हो जाएगी, और किचन में काम करने में आसानी भी होगी। तो यहाँ पे किचन वाला सबसे पहले वाला बर्तन वाला काम, और ये जो मैंने वो मिल्टन थी जिसमें कॉफ़ी थी रास्ते में पीने के लिए, वो सब भी उसी समय धुल के लगा ली। तो काफ़ी काम सिमट गया था लग के 1-2-3 घंटे में। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना पीना किया था। तो खाने में मैंने क्या कहते हैं, सब्जी सही थी, और पूड़ी वगैरह तो वही, मतलब दाल चावल सिर्फ बनाया है गैस पे गरम गरम, और गैस वगैरह तो पहले ही साफ़ कर ली थी। और यहाँ पे अगर अकेले मुझे करना होता, पहले जब मैं आया करती थी तो बच्चे तब छोटे थे, तब अकेले करती थी, तो काफ़ी टाइम लग जाता था मुझे, 2 दिन तक करती रहती थी, परेशान एकदम हो जाती थी, थक जाती। लेकिन अब बच्चे जब बड़े हो गए हैं तो काफ़ी हेल्प कर देते हैं सब लोग, मिल के कर लेते हैं तो जल्दी हो जाता है। यहाँ ये रूम का, सारे रूम को साफ़ करके पोछा भी लगा दिया था, दीक्षा ने साफ़ कर दिया था, शाम को ही सब साफ़ हो गए थे। यहाँ पे ये लास्ट वाले अपने वाले रूम में, और सारी जितने भी कालीन वगैरह सब बिछा रखे हैं, ठंडी की वजह सब निकाल के झाड़ एक जगह रख लिए थे। तो ये इनका रूम है, अपना बच्चों का ही रूम है। इसको भी सारी बेडशीट चेंज करी थी, बेडशीट भी गंदी, तो जहाँ तक हो गया सारी सफाई हमने उसी दिन कर ली थी। और यहाँ पे बस दाल चावल मेरे बन गए हैं, और घी डाल रही हूँ। और ये पूड़ी कचौड़ी जो थी ये सब सही थी, तो इनको थोड़ा थोड़ा गरम कर लिया। वैसे थोड़ा सबको खाने का मन था, बहुत ज़्यादा नहीं, और थोड़ी सी वही सब्जी गरम करके बस वही दे रही हूँ कि एक बार खा लेंगे, उसके बाद फिर बनाती हूँ कुछ और। लेकिन शाम हो गई थी काफ़ी, फिर किसी ने खाना ही नहीं खाया दोबारा। यही खाने के बाद सब सो गए, थके हुए थे। और ये दूसरे दिन सुबह का वीडियो है, उस दिन तो बस वही जो किया वो खाए, और इतनी ठंडी थी, सब अपने अपने कंबल में घुसे और सब सो गए। फिर दूसरे दिन सुबह ही फिर बनाना खाना हुआ। और यहाँ पे मैं सुबह उठ के वॉश बेसिन और बाथरूम वगैरह भी थोड़ा सा साफ़ कर ली, सिंक टॉयलेट वगैरह, मतलब थोड़ी सी हार्पिक डाल के। वैसे तो जाने से पहले बहुत अच्छे से, दीपावली भी थी तो हर चीज़ पूरा घर का बहुत अच्छे से क्लीनिंग करके गई थी। तो जो चीज़ें बंद थी, जैसे किचन में जो बंद थे कैबिनेट वगैरह, उसके अंदर नहीं गंदा हुआ था, वो सब साफ़ थे, उन सबको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। और जो ये ओपन है जहाँ पे डस्ट वगैरह जम गई है, यहाँ पे पानी भी लगा दिया, नहाने के लिए गर्म हो रहा था। और उससे पहले मैंने यहाँ पे अपना दोनों ही वॉशरूम और ये बाथरूम ये सब थोड़ा सा साफ़ कर लिया था। तो क्योंकि जो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा एक तो किचन और ये बाथरूम, ये सब चीज़ें मतलब साफ़ रहती हैं तो अच्छा लगता है हमें काम करने में। नहाने धोने जाते हैं, यूज करते हैं तो अच्छा लगता है। और ये सब काम करने के बाद फिर नहा धो के पूजा पाठ, फिर मंदिर भी साफ़ करी, नहाया, पूजा किया। और उसके बाद फिर यहाँ पे कंबल, ये वक्त थोड़ी धूप लगा दो, तो नहाने धोने के बाद ये कंबल जो थे इनको धूप में डाल दिया था, क्योंकि
ऐसे सब गल रहे हैं पूरे बिस्तर। देख लीजिए, सब अगल बगल वाले भी सब अपने डाल रखे हैं कंबल वगैरह। तो यहाँ पे तो आए दिन लोग सुखाते रहते हैं। और यहाँ पे दोपहर में तो क्योंकि उस दिन शाम को खाना खाने के बाद सो गए, मार्केट गए ही नहीं सब्जी भी लेने के लिए, तो दूसरे दिन वही आलू की भुजिया बनाई मैंने। और ये ऊपर जो धनिया, लहसुन की पत्ती, टमाटर, ये देखिए टमाटर वहीं से तोड़ के ही सारी चीज़ें ले आई हूँ। और हरी चटनी जो हम लोग के यहाँ बनाते हैं, तो हरी धनिया, हरी लहसुन की पत्ती और ये टमाटर, सारी चीज़ें डाल के, मिर्ची भी वहीं से ली थी, पेड़ में मिर्ची भी थी तो वहीं से लेके चटनी बनाई थी। और आलू की भुजिया, दाल, चावल, रोटी ये दोपहर में बनाया था। फिर शाम को हम लोग बोले कि अब शाम को चलेंगे मंडी, सब्जी वगैरह शाम को ले आएंगे। तो ये दोपहर का हमारा खाना बन गया था। तो बस ये खाना खाने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा। और मैं सोच रही हूँ आप लोग से बहुत दिन बातें किए हो गए हैं तो लाइव आने की, तो लाइव आके आप लोग से थोड़ी देर बात भी करूँगी। और ये बस अब खाना खाने के लिए सब लोग तैयार हैं। और ठंड बहुत है, मेरी तबीयत अभी भी थोड़ी ठीक नहीं हुई है, इसलिए मैंने शॉल पूरा बांध रखा है कान में। और वहाँ से गांव से ज़्यादा ठंड है यहाँ पे गलन ज़्यादा है। गांव में उतनी ठंड नहीं लग रही थी जितनी यहाँ पे। और तबीयत नहीं ठीक होने की वजह से थोड़ी मुझे कुछ ज़्यादा ही ठंड भी लग रही है। लेकिन वही है कि हम औरतों को काम करना ही होता है, बैठे भी नहीं रहा जाता है। अगर थोड़ी भी हिम्मत पड़ती है तो कुछ ना कुछ लगे ही रहते हैं, कहते हैं अपना काम कर लें, बिना काम किए संतुष्टि ही नहीं होती है। तो चलिए खाना बन गया, आप लोग भी आ जाइए, खाते हैं। तो चलिए इसी के साथ फिर वीडियो एंड करते हैं। तो आप लोग भी खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।